अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो तारीखी शिकस्त दी जो हमेशा याद रखेगा। ये भारत के खिलाफ मुख्तसर तरीन मगर खतरनाक जंग थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना दानिशमंदाना क़यादत में दुश्मन को शिकस्त हुई। पाकिस्तान के अजीम कामयाबी से मुखालिफ सहम गए और दोस्तों का हौसला बढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जरगा से खिताब, कहा बलूचिस्तान के लोग दलेर और बावकार है। दहशत गर्दों के हथकंडों को बलूचिस्तान के अवाम ने नाकाम बनाया है। ग्रैंड जरगा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर की शिरकत। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया। जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए हैं। उन्होंने हिकमत अमली में नाकामी का भी एतराफ किया। भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था, तैयारों का गिरना अहम नहीं बल्कि तैयारे क्यों गिरे ये अहम है। और अरशद ने नेज़र को मिसाइल बनाया, लकीर के पार पहुंचाया। ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। जेवलिन हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जनूबी कोरिया में फाइनल मुकाबले में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। भारत ने दूसरी, जापान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। भारत को मैदान जंग सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। आइंदा भी कोई मुहिम जोई हुई तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांडिंग स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान से खिताब, कहा पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए 7 हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं। पाकिस्तान ने अमन के लिए अमेरिका और दीगर दोस्त मुल्कों की सीज फायर की पेशकश कबूल की। IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात से मईशत को इस्तेहकाम मिला। मौशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की जरूरत है। जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। हमें अपने कुदरती और इंसानी वसाइल को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की वाशिंगटन आमद के मुंतजर जॉइंट बेस एंड्रयू पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। फख्र है कि हम जंगबंदी में कामयाब हुए। आमतौर पर वहाँ गोलियां चलती हैं, लेकिन हमने तिजारत पर बात की। कोई इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान और भारत में जंग चल रही थी। हालात बहुत खराब थे। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ताहम अब सब बेहतर है। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास इनके लिए कुछ नहीं। भारतीय जारियत और जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द के अरकान अमरीका रवाना। शरीर रहमान, हिना रबानी खर, फैसल सब्जवारी और दीगर शामिल। सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी को ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द 30 से मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और सदर UN जनरल असेंबली से भी मुलाकात मुतवक्के। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल नाकामी और मायूसी का सामना। भारतीय मौक़िफ़ के बरखिलाफ बयान देने पर नई दिल्ली कोलंबिया से भी नाराज। कोलंबिया ने भारत के पाकिस्तान पर हमलों की न सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि शहीद पाकिस्तानियों के लिए दिली ताज़ियत का इजहार भी किया था। भारत कोलंबिया के इसी मौक़िफ़ से नाराज है जिसका इजहार कोलंबिया के दौरे पर गए भारतीय वफ्द में शामिल कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने किया। कहा, हम कोलंबिया की हुकूमत के रद्द-ए-अमल से कदरे मायूस हुए जिसने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में होने वाले जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। भारतीय वजीर आजम ने पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर बेचकर अपना ही मजाक बनवा लिया। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, शौहर जिंदा है, मोदी सिंदूर देने वाला कौन होता है? हिंदू मजहब में खातून सिर्फ अपने शौहर का दिया हुआ सिंदूर लगाती है, किसी गैर मर्द का नहीं।
पीटीआई के एमएनए और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला और जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 मुजरिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा दी गई। दहशतगर्दी एक्ट साबित होने पर 780A के तहत भी 10 साल कैद की सजा। तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल कैद होगी। अदालत ने कहा मुजरिमान सियासी जमात के मेंबर हैं जो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने थाने पर हमला, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई। मुजरिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। वक़ूआ इस्लामाबाद में हुआ, जिसको महफूज तरीन शहर कहा जाता है। बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। बानी ने कहा हमें दीवार से लगा दिया गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। बानी ने मुझे एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। बानी पीटीआई 2 से 3 साल तक जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे। उन पर बहुत मुकदमात हैं, कुछ में सजा हो चुकी, कुछ में हो जाएगी। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा मेरा यकीन है डायलॉग सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए, मगर बानी पीटीआई 2016 से 18 की तरह मामला चाहते हैं, मगर वो अपनी कामयाबी से बहुत दूर हैं। राना सना ने मजीद कहा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हीरो नहीं कहा जा सकता, उन्हें बतौर साइंसदान याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने का हीरो सिर्फ नवाज शरीफ को करार दिया जा सकता है। हमले में शहीद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस और लेविस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आबाई इलाके भाग में तदफीन मुकम्मल, सरकारी एजाज के साथ की गई। IMF की टैक्स रियायत और नरमी बरतने की मुखालफत, बजट रिलीफ के लिए कई हुकूमती इक़दामात पर एतराज़ात। ज़राई का कहना है IMF ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली पर भी एतराज उठाया। बिजली के नरखों की तफसीलात तलब कर ली। जोर दिया आइंदा बजट में मुश्किल फैसले किए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान बजट में पहले से तयशुदा मुआशी अहदाफ के हुसूल पर कारबंद रहे। IMF ने गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा भी किया। वजीर आला पंजाब का हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। कहा गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतालिका इदारे आंखें बंद करके बैठे थे। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक उनका मसला हल होना चाहिए। सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। कराची का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की गई। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना और तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में तेज बारिश के बाद आबी रैली ने तबाही मचा दी। लाखों रुपए मालियत के माल मवेशी बह गए। मौसम गर्मा में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से मौसम सर्द। जिला दयामिर और चिलास में हरसू सफेदी। कोहिस्तान जजाल के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 53 करोड़ का बैंक फ्रॉड केस। सिटी कोर्ट ने अदाकारा नादिया हुसैन समेत 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला फिर मौखर कर दिया।
2 जून को सुनाया जाएगा। अदाकारा नादिया हुसैन, इम्तियाज अहमद और फैसल अबूरी जमानत पर हैं। इम्तियाज और फैसल पर इल्जाम है उन्होंने आतिफ खान के साथ मिलकर फ्रॉड किया। अदालत ने नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान की जमानत मुस्तरद कर दी। खैरपुर लाड़काना रोड पर इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत के जज के स्क्वाड पर हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक एटीसी के जज सक्खर से लाड़काना जा रहे थे। हमले के दौरान स्क्वाड में शामिल मोबाइल पर गोलियां लगी। एटीसी जज महफूज रहे। कराची की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह फैसल पर वाक़े नाथा खान पुल पर फिर गड़ा पड़ गया। सदर से एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, लांढी, गुलशन हदीद जाने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसने लगे। जमरूद में मुबैना तशद्दुद से निजी स्कूल का तालिब इल्म जाँ बहक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। इल्जाम साबित होने पर मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, तालीमी इदारों में बच्चों पर तशद्दुद संगीन जुर्म और नाकाबिले बर्दाश्त है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में 5 रोज के दौरान मुल्क भर में 96% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। NEOC का कहना है कि पंजाब 96%, सिंध में 94%, KP में 97% और बलूचिस्तान में 96% बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। आजाद कश्मीर 98%, गिलगित बल्तिस्तान में 101% और इस्लामाबाद में अब तक 97% बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इसराइल का गजा में खुराक की रसाई को रोकना जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान जेम्स लाग का कहना है, गजा में तमाम अफराद को कहत का खतरा लाहक है। फलस्तीनी हुकाम का कहना है, इमदादी मराकज पर इसराइली फायरिंग से 4 रोज में 20 अफराद शहीद हो चुके। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से 24 घंटे में 30 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली वजीर दिफा कहते हैं, हमास मजबूर है, या तो वो अमरीकी तजवीज को कबूल कर लें या फिर हम उसे खत्म कर दें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा जल्द हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी मंदूब डॉक्टर रियाज मंसूर का कहना है, सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए आलमी सफारती कोशिशों की क़यादत करेगा। जल्द ही 10 मगरबी ममालिक फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेंगे। सऊदी वजीर खारजा की क़यादत में अरब ममालिक का वफ़द कल मगरबी किनारे का दौरा करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, उर्दन, कतर और मिस्र के वज़राए खारजा शामिल होंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल फरहान का कहना है, वफ़द रामल्ला के दौरा और फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने वफ़द को रामल्ला जाने की इजाजत न देने का ऐलान किया है। अरब वफ़द ऐसे वक्त दौरा कर रहा है जब इसराइली वजीर ने मगरबी किनारे को यहूदी रियासत बनाने का इरादा जाहिर किया। इस बार खुतबा हज 35 जबानों में बराह रास्त नशर होगा। दीनी उमूर के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस कहते हैं, इस्लाम के एतदाल पसंद पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए खुतबा मुख्तलिफ जबानों में नशर करने की तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से 13,30,000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। आज़मीन हज को शदीद गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात, सायादार मकामात को 50,000 मुरब्बा मीटर तक बढ़ा दिया गया। 4 से ज़ायद कूलिंग यूनिट भी फाल कर दिए गए। ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची के शहरी सस्ते जानवर की तलाश में ठट्ठा की मवेशी मंडी पहुंच गए। मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर चारा बेचने वालों का कारोबार भी चमक उठा। Make sure the door remains closed. That was not good. That was not good. No, I spoke to him, and he's fine too. They're fine. They're two really good people. I know them very well.
यकीनी बनाएं कि दरवाजा बंद ही रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को दोस्ताना मशवरा। सदर ट्रंप ने मशवरे पर ओवल ऑफिस कहकहों से गूंज उठा। ट्रंप ने कहा कि फ्रांसीसी सदर और अहलिया दोनों बिल्कुल ठीक हैं, वो दोनों वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में भी हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। कज़ाफी स्टेडियम में मेहमान टीम 202 रन के ताक़ुब में 144 रन बनाकर आउट हो गई। साहबजादा फरहान कमबैक मैच में 74 रन की शानदार इनिंग्स पर मैच के हीरो करार। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।